अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर क्या होता है। आपको पता है एरर क्या है कि आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की एक आपके पास होती है एग्जैक्ट वैल्यू, एक होती है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एन एरर इज़ अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एरर आपके पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इज डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट वैल्यू प्रॉब्लम एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, एक्स जो है वो आपके पास क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और एक्स बार जो है वो आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो एरर आपके पास क्या होगा फिर, x माइनस एक्स बार, यानी कि डिफरेंस किसका है, एग्जैक्ट वैल्यू का और अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। आपने एग्जैक्ट वैल्यू में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो माइनस करनी है, तो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक हो क्या। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास x गिवन हो, x आपके पास है 5.84 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास है एक्स बार 5.74। तो आप क्या करें, एरर आपने फाइंड करना है, तो आप क्या कर दें, आपने फाइंड करना है, यानी कि एरर फाइंड करने के लिए आपने एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर दें। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.1। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा 0.10। तो ये आपके पास एरर आ गया। ठीक है क्या, यानी कि 0.1 एरर आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो एरर आपको समझ आ गया। एरर से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो सके। देन हम टाइप्स ऑफ एरर पे आ जाते हैं। आपके पास मैं कहती हूँ एक्स इक्वल है किसके, मैं ले लेती हूँ 8.643 और एक्स बार आपके पास इक्वल है 8.642 लिख लेते हैं। ठीक है, और अब हम एरर आपने कैलकुलेट करना है, तो एरर आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ई इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार। तो आपने एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.001। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों नंबर्स का एरर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने एक्स और एक्स बार लिए हैं। एक आपके पास एक्स क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है किसी फंक्शन की, और एक्स बार जो है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आपने इन दोनों को क्या कर लिया, एरर कैलकुलेट कर लिया। तो इसका एरर क्या आ गया, 0.001 आ गया। अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट एरर पे। एब्सोल्यूट एरर क्या है, अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट एरर पे। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, सेम उसी तरह से आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी और एक आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। इन दोनों वैल्यूज़ का आपने एब्सोल्यूट ले लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। कैसे आपने लेना है, लेट एक्स बी एन, एक्स आपके पास क्या है, एक्स इज़ द एक्चुअल वैल्यू, या एक्स आपके पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, बेसिकली, एंड एक्स बार आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। देन एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड है। एब्सोल्यूट एरर आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस आपके पास क्या है, ई ए, ये छोटा सा ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए डॉट ई में, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इक्वल किसके होगा, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड इक्वल किसके है, आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ डेल्टा एक्स। आपको पता है डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स बार के। ओके, तो ये आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर से रिलेटेड, ताकि हमें समझ आ सके कि आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू हो, एक आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है मॉड में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास एग्जांपल है एब्सोल्यूट एरर की, जहाँ पे x आपके पास क्या है, x इक्वल है
4.83 के और एक्स बार किसके इक्वल है 4.832 के। ठीक है, आपने फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर ई ए, ये आपने कैलकुलेट करना है किसके इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू, और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.02। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है पीपीएससी के एग्ज़ाम में कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो और आपके पास एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट वैल्यू गिवन हो और आपको बोला जाए एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें, तो आप एब्सोल्यूट एरर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है रिलेटिव एरर की। ठीक है, रिलेटिव एरर आपके पास क्या है, आपके पास सेम एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इन दोनों का मॉड लेना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस एंड मॉड ओवर एक्स, यानी कि एक्स आपके पास अगेन क्या होगी एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया रिलेटिव एरर आ जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। लेट एक्स बी एक्चुअल वैल्यू and x bar be an approximate value, then relative error is denoted and defined as, relative error आपके पास क्या आ जाएगा ex इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार ओवर x, x माइनस एक्स बार को आप लिख सकते हैं डेल्टा x मॉड ऑफ डेल्टा x ओवर x, ये आपके पास क्या गया रिलेटिव एरर आ गया। ठीक है, इसकी भी हम एग्जांपल देख लेंगे। जबकि x डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो x है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो आपको पता है कि रिलेटिव एरर जो है वो नहीं फाइंड हो हम कर सकते क्योंकि अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, आप एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ x इक्वल्स टू एक्स ले रही हूँ 4.83 एंड एक्स बार आपके पास 4.832। ठीक हो गया। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं, x माइनस एक्स बार का डिफरेंस एंड मॉड ये ले लेते हैं। तो डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आपके पास आएगा इन दोनों का 0.002। अब हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय x करना है, डिवाइडेड बाय 4.83। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिलेटिव एरर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.0041। ये आपके पास क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर आ जाएगा 0.0041। ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से एग्जांपल आपको मैंने बता दी है, या आप एग्जांपल जो है इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर या प्रोबेबल एरर, परसेंटेज एरर की या प्रोबेबल एरर। ठीक है, परसेंटेज प्रोबेबल क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी चांस कि इतने परसेंट हो सकता है एरर। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, प्रोबेबल का मतलब है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांस किसी चीज़ का कि इतना एरर हो सकता है। अब परसेंटेज एरर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। रिलेटिव एरर को आप परसेंटेज एरर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरह से, इट मतलब आपके पास क्या है, इतना जो एरर है ये आपके पास रिलेटिव एरर है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 तो आपके पास ये परसेंटेज एरर बन जाएगा। ठीक है, रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। इट इज़ डिनोटेड एंड डिफाइंड एज परसेंटेज एरर इक्वल किसकी है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसके साथ हमने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो चुका है। आपको एक बार फिर बता दूं कि परसेंटेज एरर बेसिकली क्या है, हमें इसका यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि इतना एरर हो सकता है, चांस है कि इतना एरर हो सकता है, इतने परसेंट एरर हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, परसेंटेज एरर या प्रोबेबल एरर। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है परसेंटेज एरर की। परसेंटेज एरर आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है एग्जैक्ट वैल्यू 4.83 और एक्स बार आपके पास गिवन है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.832।
रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आपको पता है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एक्स। आपके पास क्या है? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। और आपने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी, मॉड ऑफ 4.83 ओवर 4.832। आपने एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, मॉड ऑफ 4.83 माइनस एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू 4.832 ओवर 4.83 ये आपने पुट कर दी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना, इस सब को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा 0.0041। अब आपने क्या करना है? परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर के लिए आपके पास क्या है? रिलेटिव एरर के साथ आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आपके पास आ जाएगा। तो रिलेटिव एरर आपके पास क्या था? 0.0041 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 0.41%। इतना आपके पास एरर है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये प्रोबेबल एरर है ना, यानी कि चांस है कि इतना एरर हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोबेबल एरर या परसेंटेज एरर। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमने इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें लाइक मैं लिखती हूँ x+2, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0। अब मैं इक्वेशन लिखती हूँ 2x³ + x + 1 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है? एक अलजेब्रिक इक्वेशन है। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास लॉग वाली टर्म यूज़ हो जाए, वो आपके पास क्या होती हैं? लॉगरिथमिक इक्वेशन होती हैं। लाइक आपके पास मैं लिखती हूँ x + ln ऑफ x इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है? लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसी तरह से आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस आती हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ x e⁻x + 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं 2x + cos of x इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये सारी आपके पास क्या आती हैं? इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या हैं, उसके बाद बाकी हम लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके पास जो 4 फंक्शंस होते हैं, 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ये जो 4 ऑपरेशन होते हैं, ये 4 ऑपरेशन जिसमें यानी कि समझ लें डिफाइन हो, लाइक साइन ऑफ थीटा। तो थीटा एक एंगल है, इसमें आपके पास कोई फंक्शन नहीं लग रहा, ना एडिशन लग रहा है, ना मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, ना सब्ट्रैक्शन लग रहा है, ना डिवीजन लग रहा है। तो ये आपके पास क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस आ जाते हैं, और इनसे जो इक्वेशंस बनती हैं, इन फंक्शन से आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बनती हैं। है हम इनको डिस्कस करते हैं ताकि हमें समझ आ सके। क्या है अलजेब्रिक इक्वेशन? अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं इसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होता है f(x) = a0 x⁻n + a1 x⁻n-1 + a2 x⁻n-2 up to so on plus an-1 x⁻1 plus an, where a0 कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, a0 कभी भी 0 नहीं होगा एंड ai इज अ कांस्टेंट। ये आपके पास क्या है? बेसिकली x के साथ जो a लिखे हुए हैं, ai ये आपके पास x के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपके पास क्या बनती हैं? अलजेब्रिक इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस बनती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशंस बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक इक्वेशन 2x³ + 2x² + x + 1 = 0। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन है। इसमें ये जो है ये आपके पास a0 है, जो कि क्या है? 2 है, और ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 हो जाए
तो पूरी तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी ना, ठीक है। और ये एक्स क्यूब का बेसिकली कोफिशिएंट है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 2x² है प्लस x है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है एंड x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। x आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इस कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x। आपके पास वेरिएबल x में आपके पास n है, n आपके पास क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री है। n आपके पास क्या है, पोलिनोमियल की डिग्री है। और ये जो पोलिनोमियल की डिग्री होगी ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होगी। एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड अ अलजेब्रिक इक्वेशन। जो आपके पास फंक्शन है बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इस तरह से बताती हूँ कि आपके पास, अब देखिए आपके पास एक फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस x प्लस 1। यहाँ पे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास एक क्या आ गई, अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाती है, अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाती है, ओके। अब हम इसकी मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन किस टाइप की होती हैं, ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके। एंड देन हम बाकी इक्वेशंस की भी देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन सब को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसकी भी मतलब एग्जांपल्स वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें अलजेब्रिक इक्वेशन की, 2x³ माइनस x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पास क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं एंड इक्वेशंस विच कंटेन सम अदर फंक्शंस सच एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो या लॉगरिथमिक फंक्शंस हो, उन इक्वेशंस को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बोलते हैं। लाइक आपके पास क्या है, एक्स ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस कॉज ऑफ 2x इक्वल्स टू। तो यहाँ पर आप ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की एग्जांपल देखें कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किस टाइप की होती हैं। आपके पास इक्वेशन है एक्स ई रेज़्ड पावर एक्स माइनस कॉज ऑफ 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ई रेज़्ड पावर एक्स क्या है, आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और कॉज ऑफ 2x आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन तीनों में से कोई एक फंक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि आपके पास इक्वेशन है x प्लस ln ऑफ x, ठीक है। तो ये ln ऑफ x यानी कि ये आपके पास फंक्शन कौन सा है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉग है। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सी बन गई, फिर ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बन गया, क्योंकि इन फंक्शंस पे आप जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जो चार हमारे पास ऑपरेशन होते हैं, ये चार ऑपरेशन हम इनमें अप्लाई नहीं कर सकते। डेट्स वाई इन इक्वेशंस को आप क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस बोलते हैं। जबकि अलजेब्रिक इक्वेशंस में ये सारे एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन अगर यूज़ हो रहा हो तो वो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ये आपके पास अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस आ गई हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का रूट क्या होता है, ऐसा नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ऐसा नंबर जो आप किसी इक्वेशन में पुट करें और आंसर 0 आ जाए, वो नंबर एक्चुअली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। तो वो नंबर आपके पास क्या होगा, फिर उस इक्वेशन का रूट होगा। द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड रूट ऑफ इक्वेशन। वो आपके पास क्या होता है, इक्वेशन का रूट होता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ x प्लस 2। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को -2 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इनके -2 मैंने पुट किया तो आंसर 0 आ गया। तो इट मीन्स के -2 क्या है, इस इक्वेशन का रूट हो गया। इसी तरह आपके पास क्या है, इक्वेशन है एक्स के, ये आपके पास इक्वेशन है एक्स के माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को कौन कौन सा नंबर सेटिस्फाई करता है, 1 इसको करेगा या नहीं करेगा, 1
पुट करके चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा प्लस 2, तो ये सारा कैलकुलेट होके 0 आ जाएगा, यानी कि 1 इस इक्वेशन का रूट है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से आप इसके रूट है एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं और वो जो रूट निकलेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रूट वही होता है इक्वेशन का जो उसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो नंबर अगर उस इक्वेशन में पुट करें तो आंसर 0 आ जाता है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, उस इक्वेशन का रूट आ जाता है, यानी कि वो नंबर जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। आपके पास क्या है, ग्राफिकली आ रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज डैट वैल्यू ऑफ एक्स। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उस फंक्शन की रूट, उस फंक्शन का रूट क्या होगा, एक्स की कौन सी वैल्यू उस फंक्शन का रूट होगी, वेयर ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्रॉस द एक्स एक्सिस। आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन में आपने एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करनी है जो उस का रूट बनेगी, वो वैल्यू उसका रूट बनेगी जो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी, जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी वो क्या बन जाएगी, रूट बन जाएगी उस इक्वेशन का। तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास ग्राफ है, तो ग्राफ में आपके पास एक फंक्शन नज़र आ रहा है आपको वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल्स टू x1। ये जो x1 है ये आपके पास क्या होगा, इस फंक्शन का रूट होगा, यानी कि ये जो x इक्वल्स टू x1 है, यानी कि x1 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, उस इक्वेशन का रूट होगा। आप कोई भी इक्वेशन ले लें, आप उस इक्वेशन का इस तरह से ग्राफ प्लॉट करें। कोई इक्वेशन भी है, कोई सी भी इक्वेशन, लाइक एक इक्वेशन कुछ इस, तो आप कोई सी भी इक्वेशन ले लें, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आप बना लें, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होगी इसके दो रूट निकलेंगे, एक तो ये वाला होगा, इसको आप x1 बोलें, एक ये वाला पॉइंट होगा, ये x2 बोलें, ये दो रूट होंगे इस इक्वेशन के, क्योंकि ये दो डिफरेंट पॉइंट होंगे ना ग्राफ पे। मैं कहती हूँ ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो ये दो डिफरेंट पॉइंट है और ये दोनों पॉइंट जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो एक इक्वेशन के जो है वो एक से ज़्यादा रूट भी हो सकते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट होता है, ठीक है। बाकी जितने भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं लीनियर के अलावा उनके एक से ज़्यादा रूट्स होते हैं, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट होते हैं, इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, और इसी तरह से आपके पास इक्वेशंस के रूट्स आ जाते हैं। आपको ये बातें पता हैं, लेकिन ग्राफिकली आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, वो फंक्शन का जो ग्राफ है, कर्व है, यानी कि एक फंक्शन का जो ग्राफ है वो जब आप ड्रॉ करते हैं, वो जो ग्राफ जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है वो पॉइंट क्या होता है, उस फंक्शन का रूट होता है, वो पॉइंट जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये तो आपके पास बेसिक चीज़ें हो गई हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे वो हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उनमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, यूज़ होंगी। हम रूट्स वगैरह भी फाइंड करेंगे, हर चीज़ इसी तरह से अप्रोक्सीमेट रूट वगैरह भी फाइंड करेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये आपके पास क्या था, इसका टच था, ओवरव्यू था कि आपने किस तरह से चीज़ें पढ़नी हैं और किस तरह से लेके चलनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।